बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और एंट्री टेस्ट की तैयारी भरपूर तरीके से जो है वो जारी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट ई लर्निंग ऐप के ऊपर आज हम लेक्चर पढ़ेंगे T2 फ्री कंटेंट। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखा जाता है। इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये है, ए बी बोथ बिलोंग टू आर। ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं और ये जो आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं आयोटा और इसकी वैल्यू होती है -1/√। डियर स्टूडेंट्स, जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट है उसको कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ए और बी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। हम इसके कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को डिफाइन करना चाहें तो वो डिनोट किया जाता है Z बार से और इसकी वैल्यू का तरीकाकार ये होता है कि जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज किया जाता है। अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जो है इसकी बनेगी, दिस इज Z बार, जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, हमें नज़र भी आ रहा होगा कि अगर मैं इस कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट ले लूँ तो अगेन ये ए बी के बराबर ही हो जाएगा, जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने बराबर है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो नंबर चेंज नहीं होता, दोबारा वही नंबर हमारे पास आ जाता है जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उसके बाद इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z = AB, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, तो इसका इन्वर्स डिनोट करते हैं हम Z पावर -1 और इसको पढ़ते हैं Z इन्वर्स, यानी ये वैल्यू होती है 1/Z और इसका फार्मूला होता है -b/a² + b² और ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। नोटेड दैट अगर हम Z और Z इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगी और वो होती है 1 और 0, जिसको लिख सकते हैं हम 1 + 0 आयोटा। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाती है, जो कि बराबर होती है 1 और 0 के। इन्वर्स के बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ करता है मॉडुलस। मॉडुलस लेने का तरीकाकार बड़ा ही आसान, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताएं, Z और Z बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A + आयोटा भी और ये A- आयोटा भी, तो ये A² आयोटा B²। तो ये चीज़ बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स A² - -b²।
और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि जेड मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। देखें, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से आयोटा फिनिश हो जाता है। अगर आयोटा ख़त्म हो जाए तो ये नंबर जो होता है ये एक रियल नंबर बन जाता है, ये नंबर रियल नंबर बन जाता है। इसी तरह से अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई होने से भी हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज रियल नंबर। स्टूडेंट्स, मॉडुलस एक्चुअली होता क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जिसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम लिख सकते हैं a कॉमा बी, तो इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी ख़ास नंबर से ए बी ऑर्डर्ड पेयर को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो इस प्लेन को कहते हैं जेड प्लेन। मैं डिफरेंट कलर की इंक से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रोमिनेंटली नज़र आए। इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन जो है जेड प्लेन, या इसको इमेजिनरी प्लेन भी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ओरिजिन इज कॉल्ड पोल। तीसरी बात, इसका जो एक्स एक्सिस है उसे कहते हैं रियल एक्सिस, और जो इसका वाई एक्सिस है इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जेड प्लेन में प्लॉट करते हैं तो उस डायग्राम को एर्गेंड्स डायग्राम कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और इंतहाई अहम बात वो ये कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, वो नंबर जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम जेड प्लेन में प्लॉट करते हैं। तो ओरिजिन से लेके और उस पॉइंट तक की जो लंबाई है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को जाहिर करती है। तो ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द प्लेन। जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका फासला ओरिजिन से अगर हम लें तो ये जो डिस्टेंस होता है ये z मॉड के बराबर कहलाता है। उसके बाद कुछ और एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। वो क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हों और उनका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो वही आएगा कि आप उनका पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ऐड कर दें। ऐड करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके ऐड करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बार बार लिख रहे हैं कि जी z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, उससे भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं a को r cos थीटा पुट करूं और b को r sin थीटा पुट करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये किस फॉर्म में चला जाएगा? देन
z विल बी इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो यहाँ से r को ले लेते हैं कॉमन, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसे हम लिख सकते हैं r और इसको CIS थीटा, सिस थीटा भी लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अब इस पोलर फॉर्म के हवाले से इसमें जो दो नई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एक r और एक थीटा, एक ये r और एक ये थीटा, ये दो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। इनको देख लेते हैं कि ये क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस को स्क्वायर करके ऐड करूँ ना, तो r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद अंडर रूट विच इज इक्वल टू z मॉड। दूसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इसे डिवाइड करूँ, क्वेश्चन 2 को 1 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a। तो थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। स्टूडेंट्स, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिया हुआ है हमें पोलर फॉर्म में, और इसकी पावर n लेना हो, तो ये पावर n लेने का बड़ा ही आसान तरीका है, और वो ये कि ये n जो है इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इस बात का पता हमें जिस थ्योरम से चलता है, उस थ्योरम का नाम है डी माइट्स थ्योरम। इस थ्योरम का नाम स्टूडेंट्स क्या है? डी माइट्स थ्योरम। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई ज्योमेट्रिकल, उसके मॉडुलस को देख लिया, उसके कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पढ़ ली, उसके बाद पोलर फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जो चीज़ रह गई जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं वो है पावर्स ऑफ आयोटा। तो पावर ऑफ आयोटा के हवाले से देखें क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, पावर्स ऑफ आयोटा। सबसे पहले आयोटा पावर 1, उसके बाद आयोटा पावर 2, तो ये -1 हो जाएगा। जब आयोटा पावर 3 लेंगे तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखें, ये वैल्यू -1 और ये आयोटा, तो ये आंसर आ गया माइनस आयोटा के बराबर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आयोटा पावर 4 अगर हम लें तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 इंटू -1, तो ये +1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयोटा है इसकी पावर 1 हो तो ये आयोटा, 2 हो तो -1, 3 हो तो माइनस आयोटा, 4 हो तो +1। अगर मैं इसकी पावर 5 लूँ, आयोटा पावर 5, तो ये आयोटा 4 इंटू आयोटा होगा, ये वैल्यू +1 और ये आयोटा। तो आप देखें वही इन चारों में से कोई नंबर जो रीजनरेट होना शुरू हो गया है, दोबारा वही आ गया आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयोटा है ये साइक्लिक नंबर है जिसका ऑर्डर 4 है। 4 के बाद ये अपनी वैल्यू को जो है वो रिपीट करना शुरू कर देता है। तो आयोटा स्क्वायर हो तो वो -1, क्यूब हो तो माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 हो तो +1, आयोटा पावर 5 हो तो आयोटा। देखें अगर मैं इवेल्युएट करना चाहूँ आयोटा पावर 51,
तो इसको 4 से डिवाइड करें, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 इंटू आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब ये 48 जो है ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, 12 4s आर 48। अगर ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो आप आंखें बंद करके कहेंगे कि जी इसका आंसर तो पॉजिटिव 1 होता है, और आगे आयोटा क्यूब की जो भी वैल्यू हो, तो आयोटा क्यूब देखिए किसके बराबर है, माइनस आयोटा के, तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 51 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी जो भी पावर होगी उसको 4 से करेंगे डिवाइड, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के मुताबिक हम देख लेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह इसके टेस्ट की डिस्कशन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।